मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान फिर कभी नहीं जीत सकता। इन प्यारी सी लाइन के साथ हम समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज में हार जाता है तो वो फिर से कोशिश कर सकता है, पर लेकिन जब वो अपने अंदर मन से हार जाता है कि ये चीज मुझसे नहीं होगी, फिर वो उस चीज के लिए कभी ट्राई नहीं कर सकता। इन्हीं प्यारी सी लाइन के साथ मैं यशवी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो इसी के साथ हम क्लास 8 की अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहला चैप्टर रेशनल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। सो रेशनल नंबर में आज हम देखेंगे कि कैसे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ नंबर रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। जब हमें रेशनल नंबर दिए गए हो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे ये हम कैसे पता करें। सो इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो इसी के साथ आज का हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक रेशनल नंबर आपको दिया 5/3, आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे करेंगे? अगर आप आई होप आप थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस से सीखे होंगे कि किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, यह है आपकी नंबर लाइन 0 1 2 3 4। ऐसे ही नेगेटिव ले लेंगे इनके -1 -2 -3 -4। ओके, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको नंबर लाइन पर 2 रिप्रेजेंट करना है, तो आप सिंपली प्लस का 2 होगा तो यहां पर आप ऐसे करके इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये आपका है पॉजिटिव का 2 नंबर। अगर आपको बोला जाए माइनस का 3 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पर, यह है आपका माइनस का 3। अब आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सो ये तो आपके होल नंबर्स थे जिन्हें आपने इजीली रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर इंटीजर्स नंबर थे जो आपको नंबर लाइन पर दिखते हैं बाकायदा, तो आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अब आपको रेशनल नंबर दिया गया है, अब इसमें 5/3 कहीं नहीं दिख रहा कि कहां रिप्रेजेंट करें। सो हमें यही समझना है कि हम रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप सिंपली क्या करिए कि जो भी आपको रेशनल नंबर गिवन हो उसे आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दे दीजिए। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दीजिए। सो 3 का 5 में डिवाइड दीजिए, 3 का 5 में डिवाइड, सो 3 बन जाए 3 2 पॉइंट लगाया, यहां पर 0 बढ़ गई। ओके, सो 3 6 18, यहां पर 6 आ गया, माइनस किया फिर से 2 मींस फिर से 0 बढ़ेगी। सो 3 6 18 कितना आया 1.66। सो इस नंबर को डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 1.66 मींस 1.66। अब इस नंबर को हमें यह देखना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। 1.66 मींस 1 से बड़ा नंबर है और 2 से छोटा नंबर है। सो हम आएंगे पॉजिटिव में 1 और 2। सो ये है आपका 1 और ये है आपका 2। ओके, सो इसके और इसके बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा। सो इसमें हम इससे बड़ा नंबर लेंगे। सो 1.9 तक के नंबर 1.99 तक के नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे।
1.01 से लेकर 1.99 तक के नंबर्स इन दो नंबर के बीच में लाई करेंगे। मींस 1 से बड़ा और 2 से छोटा नंबर इन दो नंबर्स में लाई करेगा। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। सो ये नंबर हम सिंपली अप्रॉक्स में बता देते हैं, अप्रॉक्स में बता देते हैं कि कहां पर लाई करेगा। मींस 1.5 इसका जस्ट हाफ हो जाएगा और 1.5 से आगे अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 1.5, ये हो गया आपका 1.5। सो ये नंबर आपका यहां पर रिप्रेजेंट करेगा 1.66। ओके, सो आप ऐसे बता सकते हैं कि नंबर कहां लाई करेगा। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सेकंड एग्जांपल है आपका माइनस का 3.33। चलिए इस बार ये क्वेश्चन आपको रेशनल नंबर ना देके सीधा सॉल्व करके बता दिया है। अब आप इसे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करिए डिजिट कौन सी है, नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव में डिजिट है तो आप नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे। सो आप पहुंच गए नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ। सो माइनस का 3.33 मतलब 3 से बड़ा नंबर है नेगेटिव में। जब हम नेगेटिव में चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, मींस इधर नंबर छोटा होता चला जाता है, और जब पॉजिटिव में चलते हैं तो इधर नंबर बड़ा होता चला जाता है। सो 3.33 मींस इधर नंबर आएगा। यहां पर मान लीजिए आपका 3.5, नेगेटिव का 3.5 यहां होगा क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। 3.5 से छोटा होगा, इट मींस हम बोल सकते हैं कि ये नंबर यहां लाई करेगा 3.33 नेगेटिव। आई होप आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आए होंगे। सो इसी के साथ मैं इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करूंगा कि हाउ वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। सो चलिए सेकंड देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपना सेकंड हेडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपकी सेकंड हेडिंग है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सो चलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो मान लीजिए फाइंड, एक क्वेश्चन से समझते हैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सो हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के, इन दो रेशनल नंबर के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो वो हम कैसे करेंगे कि 1/4 और 1/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, ये हम कैसे पता करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपके पास कि आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या है इस प्रोसेस में कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। सो चलिए इक्वल करिए 1/4 और 1/2। डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे में अगर 4 का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 4 मीन्स 4/8। ओके, अब इधर में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज कीजिए, सो मैं इसे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो हो जाएगा 2/8। सो हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसके बाद 4/8 हम इजीली इसके बीच के रेशनल नंबर्स बता सकते हैं। कैसे, इसके बाद कौन सा आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, सो इसके बाद आ जाएगा 3/8।
3/8। इसका मतलब क्या है कि 4/8 और 2/8 के बीच में आपका रेशनल नंबर आया 3/8। ओके, सो इसी तरह से हमें रेशनल नंबर्स 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करने हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका कि आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। नेक्स्ट, उसके बाद में आपको उन दोनों बीच नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को लिख देना है। तो चलिए इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4 और सेकंड है -5/6। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आपको नंबर लाइन थोड़ा जूम करके बनानी है, मींस कम नंबर रखनी है लेकिन थोड़ा गैपिंग रखनी है जिससे प्रॉपर आंसर आ सके आपका, तो आप क्या करिए, जैसे ये है 4 1 जा 4 यानी 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा और इसका 0 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा। सो नंबर लाइन भी हम उसी टाइप की बनाएंगे। सो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2। इधर भी -1 और -2। हम ज्यादा बड़ी नंबर लाइन बना ही नहीं रहे, छोटी नंबर लाइन बना रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्स बिल्कुल नजदीक आ सके। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/4। सो इसे सॉल्व करते हैं। जब इसका मैं डिवाइड दूंगा, आई होप आपको डिवाइड करना आता होगा। सो डिवाइड दूंगा 4 1 जा 4 1 3 बचे। सो पॉइंट 0 बढ़ गई। 4 7 जा 28 2 बचा, 0 बढ़ गई। सो फिर से 4 से देंगे, 4 5 जा 20। आंसर आया 1.75। आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। सो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है 6 का डिवाइड -5 में देना है, मींस माइनस को आप बाद में लगा देना, 5 में देना है। सो चलिए मैं इसे करके ही दिखा देता हूं। 6 का डिवाइड 5 में देना है। 6 का 5 में डिवाइड जाएगा नहीं, सो हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट रखेंगे और यहां पर 0 बढ़ा लेंगे। ओके, अब देंगे डिवाइड। सो 6 8 जा 48 8 48 माइनस किया, 2 रिमेनिंग बचा, पॉइंट लगा, 0 फिर से। सो 6 3 जा 18। हम मैक्सिमम 2 डिजिट तक ही किसी भी नंबर को डिवाइड देंगे, पॉइंट के आगे हम 0 लगा लेते हैं। ओके, सो ये था आपका रफ वर्क 0.83। ये सिर्फ आपको डिवाइड समझाने के लिए किया था। सो चलिए इसका आंसर आया 0.83। सो ये आपके दोनों के आंसर आ गए 1.75 और माइनस का 0.83। अब इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 1। सो चलिए मैं लिख देता हूं 1 ओके। सो ये हो गया आपका 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 7 8 9 और 2 10। ओके, सो हम यहां पर अब हमारा नंबर क्या था 1.75 मींस 1 पॉइंट हम यहां नोट कर सकते हैं। ये आपका 1.1 2 3 4 5 6 7। सो ये हो गया आपका 1.7 ये वाला नंबर। ओके, अब 1.7 और ये है आपका 1.8। इट मींस इसके बीच में नंबर आएगा। सो आपका नंबर आ जाएगा यहां पर 1.75। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट 1 समझ आया होगा। सो इसके बाद में पार्ट सेकंड को देखते हैं। इसका आंसर है माइनस का 0.83 मतलब हमें लेफ्ट साइड में चलना है। 0.83 इधर भी ऐसे ही बना लेंगे। सो ये हो गए आपके 1 और 0 के बीच में मैंने 0.1 का डिफरेंस लिया है। सो इसलिए 10 लाइन को रिप्रेजेंट किया है, 10 लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। सो ये हो गया आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 और 8। ये है आपका 0.8। इसमें 0.8 से बड़ा नंबर है 0.83 और ये आपका है 0.9। सो आपका नंबर यहां का ही रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया माइनस का 0.83। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।